नमस्कार दोस्तों। एसईओ में सिर्फ काम करना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं उसका भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कि आपने काम बहुत कुछ कर दिया, क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वो एक-एक काम को आप ऐसे फ़ोन पे एक्सप्लेन करेंगे और वो समझ जाएगा। और एक-एक चीज़ों को आप ऐसे फ़ोन पे नहीं समझा सकते, ईमेल पे नहीं समझा सकते। आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट देना होता है। ध्यान रखिए, जितना काम ज़रूरी है उससे थोड़ा-सा भी कम रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आप काम अच्छे से करते हैं और रिपोर्टिंग आप बढ़िया से नहीं करेंगे, तो आपके काम की कोई मतलब ही नहीं है। आपके काम का कोई मतलब नहीं है और क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप बिल्कुल ही आप अपने सीनियर को भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने सीनियर को भी आप समझाएँगे तो सीनियर भी खुश नहीं होगा। क्लाइंट के जो कंपनी के जो हेड होंगे वो भी खुश नहीं होंगे और क्लाइंट तो खुश होगा ही नहीं, बल्कि वो चला भी जाएगा और आपकी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप काम जो करते हैं, काम करना बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम करना बहुत अच्छी बात है, बट उसको प्रेज़ेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स कि रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, एक क्लाइंट का, ताकि आपको ये समझ में आए किस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। ये एसईओ रिपोर्ट है। तो आप जब भी अपने कंपनी में एसईओ रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर आपकी एजेंसी है और आपको एक रिपोर्ट चाहिए कि हाँ, इस तरह से रिपोर्ट बनाऊँ, तो वो रिपोर्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये इत इतने सारे टैब्स हैं और इतने सारे टैब्स को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इतने सारे टैब्स में क्या-क्या है, क्या-क्या ऑप्शंस हैं और फिर इस तरह से कैसे बनाते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक होम टैब आपको इसे बनाना है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट नेम डालना है, प्रोजेक्ट टाइप डालना है, कीवर्ड्स पैकेज क्या है वो डालना है, कंपनी नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नेम नेम डालना है। ये तो आपका हो गया और ये हो गया क्लाइंट का हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से करते हैं। स्टार्ट डेट भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे वर्क नंबर, सेल नंबर जो भी है डालिए और इस तरह से एक फॉर्मेट रखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जो कीवर्ड्स फाइनलाइज़ हुआ है क्लाइंट के साथ, उन कीवर्ड्स को यहाँ पे डालिए। जैसे क्लाइंट्स के साथ आप कीवर्ड रिसर्च करके आप बताते हैं या क्लाइंट भी बताता है, तो उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पे डालिए। फिर इनका एक इनिशियल रिपोर्ट बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जुलाई 2019 में इस पे काम किया था, तो देखिए जुलाई का एक ये रिपोर्ट मैंने बना दिया कि हाँ जी, इनिशियल रिपोर्ट ये है, सो दैट कि क्लाइंट कैन वेरीफाई फ्रॉम हिज एंड, कि मतलब वो अपने अपने तरफ से जाके गूगल में सर्च करके वेरीफाई कर देगा कि हाँ, मैं आज से काम करवा रहा हूँ, तो आज इनिशियल रिपोर्ट ये है, मतलब मेरी वेबसाइट इन कीवर्ड पे अभी कहीं नहीं दिख रही है, बस एक पे 63 मतलब 7वें पेज पे है, बाकियों पे कहीं नहीं दिख रही है। इसके बाद आप, अब जैसे-जैसे क्लाइंट है, कोई क्लाइंट को वीकली वर्क रिपोर्ट चाहिए, किसी को मंथली चाहिए। जनरली मंथली 90% केसेज़ में मंथली होता है, क्योंकि क्लाइंट आपको मंथली इनवॉइस क्लियर करता है और उसको मंथली ही देखना होता है कि हाँ, मंथली मैंने इतना काम करवाया तो इनको उस काम से मुझे क्या बेनिफिट मिला। तो आपको यहाँ पे मंथली ये ऐसा लिखना है, जैसे कि मैंने जुलाई में इनिशियल रिपोर्ट दिखा दिया। इसके बाद देखिए अगस्त को देखिए मैंने 5 अगस्त को निकाला, तो देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स पे वेबसाइट दिखने लगी है। जैसे कि जुलाई में इनकी वेबसाइट एक कीवर्ड पे दिख रही थी, वो भी 7वें नंबर पे। आप अगस्त में देखेंगे तो 5 कीवर्ड्स पे दिखने लगी है। इसके बाद अगर आप सितंबर में देखेंगे, सितंबर में आप देखेंगे कि 10 आउट ऑफ 15 कीवर्ड्स पे इनकी वेबसाइट रैंक कर गई है। तो ये आपको लिखना होता है, ये आपको दिखाना होता है। अगर आप नहीं दिखाएँगे, क्लाइंट को कुछ समझ में नहीं आएगा। 1-2 चीज़ें फ़ोन पे बता देंगे, बट ऐसे इस तरह से आप दिखाएँगे तभी क्लाइंट को समझ में आता है और यही प्रॉपर रिपोर्टिंग हुई। इसके अलावा आप क्लाइंट को ये भी दिखाइए कि देखिए, ये तो ट्रैफ़िक, ये है रैंकिंग इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट। रैंकिंग के बाद ट्रैफ़िक इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट पे भी ध्यान देना है। तो ट्रैफ़िक रैंक इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट के लिए आप गूगल एनालिटिक्स या कोई टूल यूज़ करते हैं, तो उसका भी यहाँ पे रिपोर्ट डाल सकते हैं। मैंने अभी के लिए यहाँ पे देखिए गूगल एनालिटिक्स का ही डाला था। गूगल एनालिटिक्स में देखिए जुलाई और अगस्त के बीच में इनके पास 102 ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक थे और उसमें से यूनिक विज़िटर्स 54 थे। इसके बाद देखिए अगस्त से सितंबर में जब ये हुआ, तो देखिए सितंबर में क्या हुआ कि गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट जो है, इसमें देखिए 342 ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मतलब मंथ वाइज ऐसा होना चाहिए, और देखिए यूनिक विजिटर्स 285, मतलब कि ये इम्प्रूवमेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड, मतलब कि जितने भी आपने एक्टिविटी किया है उसकी एक समरी होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखिए जैसे कि लोकल लिस्टिंग कितनी हुई है, ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में एसईओ में 2 होते हैं, एक ऑन पेज और ऑफ पेज। तो पहले मैंने ऑफ पेज कर दिया, ऑफ पेज में जितनी भी मैंने एक्टिविटी की है, उन एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे
जुलाई अगस्त में कितना, मतलब जुलाई में कितना हुआ और फिर अगस्त में कितना हुआ काम, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे पेज क्रिएटेड है, तो पेज क्रिएटेड का देखिए इधर इधर इनर टैब होगा, और अब जैसे यहाँ पे आएंगे अब आप देखेंगे इधर पेज क्रिएटेड का मैंने, देखिए पेज का मैंने टैब बनाया है, और ये देखिए इसमें मैंने पेजेस लिखे हैं, इसमें पेजेस की यूआरएल भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे समरी मैंने डाल दिया, ताकि क्लाइंट इन डेप्थ में अगर देखना चाहे तो वो जाके वहाँ पे टैब में जाके और देख ले। देन आप ऑन पेज में जा सकते हैं। ऑन पेज में देखिए इतने सारी एक्टिविटीज मैंने करी है, इस महीने में मैंने इतनी करी, और इस महीने में मैंने पूरी जो भी बची थी मैंने सारी कर दी। तो देखिए ये क्या है कि ये सारी एक्टिविटी जो करनी होती है वो मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से क्लाइंट में काम करना, देखिए जैसे ये सारा मैंने किया है, इसमें देखिए इसमें मैंने साइट सबमिट नहीं किया था, इंटरलिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग ये सब नहीं किया था, तो ये मैंने नेक्स्ट मंथ में किया, मतलब सारा कुछ ये डन हो गया है, मतलब ये सारा काम हो गया। तो ये क्लाइंट को पता चलेगा कि हाँ जी आपने ये काम किया है। ये सब काम करने के बाद देखिए अब ऑन पेज का एक टैब मैंने बना लिया। ऑन पेज मैंने क्या क्या किया, देखिए जुलाई में मैंने क्या किया वो मैंने लिख दिया, अगस्त में मैंने क्या किया वो मैंने लिख दिया। तो इसके बाद देखिए सर्च इंजन सबमिशन का एक है कि जुलाई में मैंने ये काम किया, मतलब कि जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आपने यहाँ पे लिखा है वो अब उसको इन इन डिटेल अब आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे इन्फोग्राफिक्स आपने लिखा है, तो इन्फोग्राफिक्स आपने कितना किया, तो देखिए इन्फोग्राफिक्स जो भी किया आपने तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल दिया। लिंक डालिएगा, लिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक डालेंगे तो भी पता चलेगा कि हाँ क्लाइंट क्लाइंट देख पाएगा कि आपने आखिर में एग्जैक्ट काम किया किया, कहाँ सबमिट किया, कैसे किया है, इन्फोग्राफिक्स क्वालिटी क्या। तो इस तरीके से आपको करना है। अब सोशल बुक मार्किंग है तो इसका लिंक होना चाहिए कि आपने इतना इस महीने में किया और इतना इस महीने में किया। इस तरह से ब्लॉग कमेंटिंग है, इस तरह से देखिए क्लासिफाइड्स हैं, तो क्लासिफाइड का लिंक, हर एक चीज़ का लिंक डालना है आपको। आर्टिकल सबमिशन का लिंक आपको डालना है। जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ की है उसका लिंक ऐसा इस तरह से डालना है आपको, अलग अलग टैब बना के। आपको लग रहा है कि कोई और टैब चाहिए तो यहाँ से ऐसा टैब करके यहाँ से इसको रीनेम कर लीजिए, और यहाँ पे आपको इस टैब को, मतलब जैसे आप चाहते हैं कि फॉर्म पोस्टिंग कर दो या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि वीडियो सबमिशन आपने किया है तो वीडियो सबमिशन ऐसे लिख सकते हैं। वीडियो सबमिशन ऐसे लिख के और फिर इसको ऐसे बना के देखिए, इसको ऐसे थोड़ा सा इधर खींच के ऐसे कर दीजिए, और देखिए यहाँ पे ऐसे करके इसको थोड़ा कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद आप थोड़ा इसको फैंसी इधर कर बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा अलग बना दीजिए। देखिए इस तरीके का हो गया। फिर इसको चाहते हैं कि ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के राइट क्लिक करके और इसमें फॉर्मेट का ऑप्शन होगा, तो ऐसे एक मिनट, इसमें फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है तो कोई नहीं, यहाँ से भी होता है। एक मिनट, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा क्या, रुकिए। तो ये ऐसे करके और वो ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा, फॉर्मेट सेल्स, अच्छा हाँ, बॉर्डर, हाँ बॉर्डर में जाके और इस तरीके का कर दीजिए, थोड़ा और अच्छा लगेगा। देखिए ऐसा, हाँ ये, और इस पे यहाँ पे आप वीडियो सबमिशन में जैसा अगस्त में आपने क्या किया किया तो यहाँ पे अगस्त आप लिख सकते हैं, जुलाई में किया है तो जुलाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐसे 1, फिर यहाँ पे 2 ऐसे आपने लिखा, और 2 करने के बाद ऐसा सेलेक्ट करके और इसे इसको सबसे नीचे वाले में ऐसा करके ऐसे नीचे खींच देंगे, ऑटोमेटिक ये लिखते हुए चला जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से ऐसे इसको सेंटर कर दीजिए, और यहाँ पे जो वीडियो के लिंक्स हैं वो वीडियो के लिंक्स डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप रिपोर्ट के साथ और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स का पूरा डेटा डाउनलोड हो जाता है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च कंसोल का पूरा डेटा डाउनलोड करके इसके साथ उसको उसे भी अटैच कर सकते हैं और भेज सकते हैं क्लाइंट को। बट जनरली ये इतना इनफ है, इसे क्लाइंट को इतना समझ में आ जाता है। अगर आप जितना इसमें डिटेल डालना चाहते हैं और भी चीज़ें डाल के और वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि यहाँ यहीं पे मुझे स्नैपशॉट वगैरह चाहिए, देखिए यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स डेटा करके यहाँ पे करके यहाँ पे फाइल में जाके और जो आपका वो है इमेज है वो यहाँ से ओपन करके और इसमें अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं प्रॉपर एक्सेल में। आप पीडीएफ में भी बना सकते हैं, पीडीएफ का भी फॉर्मेट अलग अलग होता है, बट मैं इस फॉर्मेट को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ और मैं ऐसा ही फॉर्मेट यूज करता हूँ। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये फॉर्मेट अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक पता चल गया किस तरह से करते हैं, और इस तरीके से आप अपने हिसाब से कस्टम भी बना सकते हैं। आपको जो थोड़ा बहुत ऐड करना है इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट इतना ये रिपोर्ट प्रॉपर है,
ऐसा ही एक रिपोर्ट भेजते हैं, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है ये, और आप इसमें और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके के और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं छोटी-छोटी चीज़ों को भी अपने चैनल में ऐड करता हूँ, जो कि जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलता, और छोटे से लेकर बड़ी-बड़ी चीज़ें, सारी चीज़ें जो भी मैं जानता हूँ, वो सारा कुछ मैं शेयर करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।